हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक चौधरी मैथ कॉन्सेप्ट। मैं विवेक चौधरी आज आप लोगों को जितने भी मैंने सिंपल इंटरेस्ट के क्लासें ली है, अगर आप लोगों ने उसको आराम से लिया है तो आज मैं आप लोगों को 2011, 12, 15 और 17 के अंदर रीट और पटवार के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आज मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को भी ऐसा फील हो कि अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी है क्या वो हमारे लिए यूजफुल थी या हमारे लिए यूजफुल नहीं थी। उसका आज आपको अंदाज लग जाएगा कि आप लोगों को जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं उनका आपको फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी क्लासें मैंने आपको ली है, मैं ये पढ़ाने का सिस्टम मेरा हर बार रहेगा। मैं जो भी टॉपिक कराऊंगा उसको खत्म करने के बाद आप लोगों को वो क्वेश्चन कराऊंगा कि आज तक एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे तक बढ़ता जाए। लेकिन इनको कराने से पहले मैं आपका एक 5-7 मिनट का समय लूंगा और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक बच्चे ने कमेंट किया था, बच्चा रीट लेवल फर्स्ट का था शायद। उसने ये पूछा था कि सर फर्स्ट लेवल वाले बच्चों को कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ तक के वीडियो देखना है। तो सबसे पहले जो रीट लेवल फर्स्ट के जो मासूम बच्चे होते हैं, जिनको इस ब्रह्मांड का कोई नॉलेज नहीं है, उनको मैं इतना बताना चाहूँगा, अगर वो कहीं पर भी यूट्यूब पर ऐसा वीडियो देखते हैं जहाँ पर केवल एक क्लास में ही उनका साधारण ब्याज खत्म हो गया, कईयों का तो 15-20 मिनट में ही खत्म हो जाता है कि ये लो साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो गया 1-2 और ये खत्म हो गया, तो उनको ऐसा फील होता है कि वहाँ मजा आ गया। तो मेरा बच्चा भाई, ऐसा मजा नहीं लेने का, ये तुम्हारा फ्यूचर का सवाल है और फ्यूचर अगर तुम बनाना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के साथ तुम मजाक नहीं कर सकते। और अगर तुम मजाक ही बनाना चाहते हो तो तुम खुद अपनी जिंदगी का एक मजाक हो, तुमसे बड़ा कोई मजाक हो ही नहीं सकता। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, अगर मैंने कोई टॉपिक डाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रीट में ही काम आएगा। ये पटवार का भी टॉपिक है, पटवार में भी साधारण ब्याज का टॉपिक चलता है, तो यही क्वेश्चन वहां पे आएंगे, यही रीट लेवल फर्स्ट में आएंगे, यही रीट लेवल 2 में आएंगे। आप इंडिया की कोई भी एग्जाम दो, अगर उसमें साधारण ब्याज का चैप्टर लग रहा है तो 100% है यही क्वेश्चन वहां पे आएंगे। चाहे मैं 50 बार चिल्ला चिल्ला के बोलूं कि यही टॉपिक वहां पर आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि थंबनेल पे तो रीट ही लिखा है। रीट लिखने का उद्देश्य मेरा अलग होता है, लेकिन अगर तुम्हें इतनी बुद्धि भगवान ने दी है तो आप इतना याद रखना, ये हर एग्जाम में काम आएगा। अगर हर एग्जाम में टॉपिक लग रहा है, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में भी काम आएगा। ये सभी बच्चों को पढ़ना है। अगर आप सभी की तैयारी कर रहे हो, और कहाँ तक पढ़ना है, ये पूरे ही पढ़ना है। रीट लेवल फर्स्ट के बच्चे इतना ध्यान रखना, तुम्हारे सिलेबस तो बहुत छोटा सा है, अरे उसको क्वेश्चन बनाने हैं तो कुछ तो बना के देगा वो। तो आप लोगों को याद रखना है, जितना मैंने करवाया है कम से कम ये तो पढ़ना ही है, इनको तो घूट घूट के पीना है आप लोगों को। ऐसा मत मजाक बनाइए कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा वीडियो, ऐसा नहीं होता है। हर टॉपिक की एक स्टेज होती है, उसको वहां तक पहुंचाना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से पूछ ले इसका मालूम थोड़ी ना रहता है। लेकिन अगर हम उसके बारे में सारी चीजें नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि हमें ऐसा फील होता है कि अगर हम एग्जाम में जाएंगे तो 100% है। किस चैप्टर में से तो हम कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम उसको तो नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसे फालतू के कमेंट्स के ऊपर आप रुकिए और अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये वीडियोस मैं कुछ समय तक ही आप लोगों को फ्री में दे रहा हूं, उसके बाद मैं इनको पेमेंट बेस पे कर दूंगा। जितना हो सके उतनी बार इनको सबको देख लीजिए। जब पेमेंट बेस पे करूंगा तब आप लोग सोचोगे कि यार सर आपने ये क्या किया। मैं पहले ही बोल के चल रहा हूं, मौका है और मुझे पता है कि पेमेंट बेस पे करूंगा तो बहुत लोग खरीदेंगे इसको। लेकिन जब मैं आपको फ्री में दे रहा हूं तो आप इस लॉकडाउन की पोजीशन जो चल रही है उसमें आप प्लीज इतनी बार देख लिए इन चीजों को, फालतू चीज मत देखो। अरे मैथ के अंदर मैंने बहुत अच्छा शानदार कंटेंट आपको दे रहा हूँ, आपको किसी भी चैनल पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार इनको बिल्कुल केयरफुली प्यार से पढ़ लीजिए, जिंदगी में हमेशा काम आएंगे। आप बातों को क्यों नहीं समझते, समझने की कोशिश करो। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि तुम्हारा भला हो जाए, नहीं बाद में पछताओगे, फिर यही बोलोगे कि खास मुझे ये मिल जाता तो मैं ये पढ़ लेता, मैं ये बन जाता, फिर बाद में पछतावा होगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज आप लोग इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और अब मैं लेके आता हूं, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उनको मद्देनजर रखते हुए कि हम लोगों के 2 एग्जाम लगी हुई है, रीट की, आरटेट की, पटवार की, उनके जो क्वेश्चन हैं क्या हम उन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है।
और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 80% विद्यार्थी गलत करके आएंगे। ये क्वेश्चन 2011 में आया था, रीट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है, बहुत लल्लू क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग जो डेढ़ होशियार होते हैं वो विद्यार्थी वो चपेट में बहुत जल्दी आते हैं और आप खुद ही आ गए होंगे, और तो कोई आए नहीं आए, आप खुद ही आ गए होंगे। जरा इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्यार से पढ़िए। रीट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है 2011 का। जो भी डेढ़ होशियार हो या जो नॉर्मल है, जो विद्यार्थी बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो भी देखिए और सारे देखिए और करके बताइएगा ना कितना आंसर आएगा। अभी मालूम चल जाएगा। आधे को सही लगेगा समय दुगना इधर आदि फला डिगना ना नथिंग इज, कुछ नहीं करने का ऐसा। अब आप लोगों को जो मैंने शुरुआत में चिल्ला चिल्ला के बोला था मैंने कि किसी संख्या का 1% क्यों ज्ञात करना चाहते हैं और हम क्वेश्चन की शुरुआत दर से क्यों करना चाहते हैं, यही तो आप लोगों को समझने वाली बात थी। यही तो छुपा हुआ कॉन्सेप्ट होता है। कुछ चीजें तब समझ में आती है जब वो घटना घटित हो जाती है। अब आप लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी कि वास्तव में ऐसा क्यों कर रहा था। बने रहिए मेरे साथ, आप देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 500 रुपए का 6 महीने का 8% 6 महीने दर से। हाँ, सभी को यहां तक पूरा वीडियो देखना है, साधारण ब्याज की टोटल वीडियो देखना है, ठीक है। चाहे आप रीट लेवल फर्स्ट के हो चाहे सेकंड के हो, साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए तो ये भगवान की बराबर रहेगी, बहुत अच्छा मैटर है। आप यकीन मानिएगा, बायोलॉजी वाले बच्चों भी होंगे ना तो उनको भी बहुत दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आप इनको स्टेप बाय स्टेप अगर आप देख रहे हो क्लास को तो यकीन मानना एक नोट्स फॉर्मेट बना लो, आपको बहुत मजा आएगा, विश्वास के साथ कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन यह है कि 500 रुपए का 6 महीने का 8% 6 माही दर से साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ना तो यहाँ समय डबल करना है, दरादी करनी है, ऐसा कोई फंडा नहीं अपनाना आप लोगों को। क्वेश्चन बिल्कुल लैंग्वेज के बेस पर क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोलना चाहता है कि हमारे पास राशि कितनी है, 500 रुपए की राशि है और हम लोगों ने इस राशि को 8% 6 माही दर से 8% 6 माही की दर से 8% 6 माही की दर से 6 महीने के लिए उधार दिया। अब हमें 6 महीने का ब्याज चाहिए, तो हमारा अगर हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली पढ़ेंगे और हम लोगों ने अगर रियल में दिमाग का यूज करके पढ़ा है तो दिक्कत नहीं आने वाली है। बच्चों, मैंने कहा था कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन हमेशा दर से स्टार्ट करना है अगर आपको दर दे रखी हो तो मुझे बताइए ये दर कितनी है 8%, लेकिन ये किस कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रही है, 6 माही के दर के अकॉर्डिंग चल रही है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 6 महीने में 8% का ब्याज देता है, तो हमारी बात तो बढ़ चुकी है ना, हमें दिक्कत कहाँ आ रही है। और हमें 6 महीने का ही ब्याज करना है, तो मुझे बताओ परसेंट में अगर मैं ब्याज ज्ञात करना चाहूं तो मुझे बताना, मैं इनको गुना नहीं करूंगा, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। 6 महीने का ब्याज 8% है, 6 महीने का चाहिए, तो बताओ मुझे 6 महीने का ब्याज कितना मिल गया, 8% ब्याज आ गया। और हम देखें तो हमारा यही आंसर है, लेकिन ये परसेंट में होने के कारण से हम इसको ऑप्शन में टिक नहीं लगा पाएंगे। ऑप्शन का आंसर मैच करने के लिए इस 8 वाले को 500 का 1% से मल्टीपल करते हैं और किसी भी संख्या का 1% याद करना हो तो उसके लास्ट के 2 जीरो हटा देते हैं, जो संख्या बच जाती है उसको ले आते हैं और जैसे ही आप यहाँ गुना करोगे तो बताओ मुझे कितना ब्याज मिलेगा। 8 में जो 40 रुपए का ब्याज आप देख पाओगे और यही आपके ऑप्शन में था और यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन 2011 का है, रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन आया था। ऐसे ऐसे लैंग्वेज का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही ऐसी वाली बात नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल आपके रीट में आएगा। ऑल इंडिया की अगर आप कोई सी भी एग्जाम देते हो, अगर आप रेलवे की एग्जाम देते हो एनटीपीसी की, या अगर आप अदर स्टेट की कोई सी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो सभी में ये चीजें आपको यूजफुल रहेंगी। अगर उन सिलेबस में साधारण ब्याज का चैप्टर है, ठीक है, तो आप इन चीजों को पढ़िएगा, बहुत बेनिफिट देती हैं चीजें, आप लोग उन पर यकीन करिएगा। मैं आपको जो मैटर दे रहा हूँ बहुत अच्छा मैटर दे रहा हूँ, प्लीज आप यकीन करके पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। वरना तो जब मौका हाथ से निकल जाएगा फिर पछतावा रहेगा, फिर कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। एग्जामिनर भी बहुत चंट है,
2011 में ये क्वेश्चन दिया बच्चों को, और 2012 में इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन दिया है, उसमें भी सेम लैंग्वेज के साथ सेट किया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये 2012 का क्वेश्चन है बच्चा लोगों, और वही रीट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है। ऐसे मासूम मासूम क्वेश्चन आप लोगों को रीट लेवल फर्स्ट में पूछे गए हैं, लेकिन एक इंसान छोटी छोटी गलतियों के कारण से या अपने आप को बहुत होशियार समझने के कारण से इनसे चपेट में आ जाता है वो। और मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, क्योंकि मुझे पता है, जब मैंने ऑफलाइन क्लासेज ली है तो मुझे मालूम चला है कि विद्यार्थियों में किस किस जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं एक जगह लेकर स्टेप बाय स्टेप मैंने कदम उठाए हैं आप लोगों के लिए, कि बच्चा यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 500 रुपए पर 1 साल का सरल ब्याज कितना होगा। सरल ब्याज का मतलब होता है साधारण ब्याज। ये बातें भी आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, कई बार दिक्कत हो जाती है कि सरल ब्याज किसको बोलते हैं। लेकिन जो कंडीशन दी है ब्याज की दर वो 1% मासिक है। देखो बच्चा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राशि कितनी है, 500 रुपए की राशि है, और आप लोगों को बताना है 1 साल का ब्याज। कितने साल का ब्याज है? 1 साल का ब्याज बताना है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज बताना है। और इसने जो दर दी है उस दर का जो फॉर्मेट बनाया है वो है 1% मासिक। सबसे पहले मैंने बोला था कि क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा दर से करनी है। 1% मासिक का मतलब होता है महीने में 1% का ब्याज दे रहा है वो। 1 महीना होते ही 1% का ब्याज देगा, किसका? जो भी राशि है वो राशि का। और यहाँ पर वो राशि कितनी है? यहाँ पर वो राशि 500 रुपए है। तो 500 का यूज तो हम लास्ट में करेंगे, पहले हमें यहाँ से क्वेश्चन का यूज करना है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को क्लास में बताई है, आप लोगों ने क्लास टाइम पे ली होगी तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। 1% मासिक, 1% मासिक का मतलब है कि 1 महीने में 1% का ब्याज है। तो मुझे बताओ 1 महीने में 1% का ब्याज है तो साल में कितना ब्याज आएगा? 12% का ब्याज आएगा। बताओ कितना परसेंट का ब्याज आएगा? 12% का ब्याज आएगा। अगर 1 महीने में 1% का ब्याज है तो साल में कितना आएगा? 12% वार्षिक ब्याज आएगा। अब मेरी बात यहां से बढ़ जाएगी। अब मुझे बताओ आप, 1 साल में 12% का ब्याज है, 1 साल का चाहिए, तो आ गए मेरा तो आंसर, 12% ही आंसर है। लेकिन ये जो ब्याज मैंने निकाला ना, ये जो ब्याज है ये परसेंट में है, मुझे तो रुपए में ज्ञात करना है। तो इस 12 को मैं इसका 1% से गुणा करूंगा, और 12 × 60 होता है। और जैसे आप लोगों ने गुणाभाग किया है तो आप लोगों का आंसर भी आ चुका है। समझने वाली बात यहां से थी कि 1% मासिक का मतलब होता है 1 महीने में 1% का ब्याज, तो साल में कितना आएगा? 12%। मैं क्यों साल के बारे में सोच रहा हूँ? क्योंकि मुझे साल का ही चाहिए, और यहीं से मेरी बात बन चुकी है। 12% का ब्याज यहाँ से मिल चुका है, 1% से हमने गुणा कर दिया, गुणा करते ही हमारा आंसर आ गया। ये 2012 का क्वेश्चन था रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए। ऐसा ही पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, जो कि एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको बीच में लेके आ रहा हूं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखो तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सी धनराशि है जो 1% प्रति माह के साधारण ब्याज से 3 साल में 19,904 रुपए हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने के बाद हमें जो डाटा दे रखे हैं उनको हमें वहां से बाहर निकालना है। वह कौन सी धनराशि? इसका मतलब इस क्वेश्चन में धनराशि हमें नहीं दे रखी, वो गायब है, जिसको मैंने ये मान लिया है ये हमारी धनराशि है जो भी है। और इतनी बात याद रखना, बार बार मैंने बता के रखा है कि दुनिया की कोई भी राशि हो वो 100% होती है। आप इधर देखिएगा, अब क्या करना है, ये धनराशि है जो कि कितने साल के लिए उधार दी गई है? ये 3 साल के लिए। तो सबसे पहले तो हम दर की बात करें तो 1% प्रति माह का हिसाब चल रहा है, 1% प्रति माह के हिसाब से दी गई है। और कितने साल के लिए दी गई है? 3 साल के लिए उधार दी गई है। और ये जो दे रखा है ना, ये मिश्र धन है, 19 ये 4 जो भी रुपया दे रखा है ये मिश्र धन है। मुझे कैसे मालूम चला है कि मिश्र धन है? मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है,
और पढ़ने के बाद क्वेश्चन ने बोला है कि 1904 रुपए हो जाएगी का मतलब ब्याज समेत होती है कोई राशि। आपके भी सामने अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किसी क्वेश्चन को पढ़ के आपको ऐसा फील होता है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई राशि इतनी हो गई या हो जाएगी, तो इसका मतलब वो राशि हमें ये बताना चाहती है कि ये उसका मिश्रण है। अगर किसी राशि का कोई ब्याज होता है तो ब्याज उस शब्द उसमें लिखा हुआ आएगा। तो यहीं से हमारी बात बनेगी, ये हमारे पास मिश्रण है और यहाँ पर माहौल थोड़ा सा अटपटा रहा है तो उसको मैं सेट करना चाहूंगा। यहाँ बात करें तो इसका मतलब है कि एक महीने में कितना % का ब्याज आता है, 1% का ब्याज। यहाँ मुझे साल का निकालना है, तो सबसे पहले तो मैंने इन डाटाओं को देखकर 12% वार्षिक ब्याज निकाल दिया। एक महीने में 1% ब्याज मिलेगा तो 12% वार्षिक ब्याज हो गया। एक साल का ब्याज कितना बच्चों, 12%, और 12% से 3 साल में कितना ब्याज आएगा, 36%। लेकिन ये 36% मेरा इंटरेस्ट है और इस 36% से मेरी बात नहीं बढ़ने वाली। ये जो दे रखा है ये मेरे पास मिश्रण है, तो मैं जैसे ही 36 में 100 जोड़ता हूं तो % में निकल के आएगा मिश्रण, और इसको हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है मिश्रण के बराबर। और यहां से जब हम % मैचिंग करवाते हैं तो ये चीजें यहाँ पर आएगी और 136 नीचे आएगा और ऊपर कितना आएगा, 100। और इन चीजों को सोल्व करना मैंने आपको बताया है। बताओ कितना आंसर आएगा। जैसे हम काटेंगे तो 14 बार कटेगा, 1400 आप लोगों का सटीक आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोग इन चीजों को आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा था, उसी पैटर्न का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को बीच में करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2011 का क्वेश्चन है, रेट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को 2011 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछना चाहता है। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए, इसका मतलब मूलधन तो नहीं दिया गया, एक व्यक्ति ने कुछ रुपए बैंक से 15% वार्षिक दर पर उधार लेता है, मतलब साल भर के हिसाब से रेट बना रखी है, और 3 साल के बाद वह 7,250 रुपए चुकाता है। तो यहाँ पर मेरे को टाइम भी मिल चुका है और चुका दिया। अगर कोई व्यक्ति बैंक में सारा सिस्टम चुका के आता है तो वो ब्याज समय चुकाता है, और वहीं से हमारी बात बन जाती है कि वो मिश्रण चुकाया होगा। तो सबसे पहले हमें वही फंडे अपनाने हैं जो पहले हम अपना रहे थे। इसका मतलब शुरुआत वाली जो राशि है वो हमें नहीं मालूम कितनी है, हमें इतना पता है कि वो जो राशि थी वो 15% की दर पर उधार दी गई वार्षिक के हिसाब से, और क्वेश्चन ने 3 साल के लिए उसको सेट किया है, और 3 साल के बाद उसका जो मिश्रण है हमने क्वेश्चन पढ़ने से मालूम चल चुका है कि इसका मिश्रण है, और वो कितना है, वो 7,250 रुपए है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ के सेट किया है सारी चीजें। हम लोगों ने क्लास में ये भी सीखा है कि सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से की जाती है, और इसका मतलब होता है कि 1 साल का ब्याज 15 है, तो अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल का जो इंटरेस्ट निकल के आएगा ये 45% निकल के आएगा, बट ये ब्याज % में है। हमें यहाँ पर मिश्रण दे रखा है रुपए में, तो क्यों ना हम पहले % में मिश्रण फाइंड आउट कर दे। अगर मैं मिश्रण याद करना चाहूँ % में, तो मेरा मिश्रण जो आएगा वो आएगा 145% अकॉर्डिंग द सेल, एंड अकॉर्डिंग द क्वेश्चन अमाउंट ये आपके सामने दे रखा है। ठीक है, अगर आप यहीं से % मैचिंग करा के क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो एक क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर जगह साइड आप लोगों को दिख जाएगी, 7,250 इधर आएगा, 145% नीचे आएंगे, ऊपर 100 आएगा, ये कट जाएगा 50 बार कटेगा, और आपका आंसर जो निकल के आएगा बच्चों लोगों ये 5,000 रुपये आपका आंसर आएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। कुछ नहीं, इसने मिश्रण दिया है, मूलधन आपको ज्ञात करना है, दर आपके पास है, समय आपके पास है, आप लोग ऐसे % मैचिंग के बेस पर भी आप इन चीजों को कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या बोलना चाहता है ये, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 साल का ब्याज उस दर का 2/5 होगा। देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने क्लास ली है और उसमें आप लोगों ने टाइप नंबर 4 का अगर आप लोगों ने अध्ययन किया है
तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने टाइप नंबर 4 में से चुराया है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि ये टाइप नंबर 4 में से आया हुआ क्वेश्चन है। और खास बात और देखो, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का, ये क्वेश्चन 2011 में भी आया हुआ है और 2015 में भी आया हुआ है। 2011 में ये क्वेश्चन पटवार में आया था और 2015 में क्वेश्चन रीट के अंदर आया था। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका है। वैसे तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन आप लोग कर भी पाएंगे, आप लोग इनको पढ़ भी रखा है आप लोगों ने, तो इन चीजों को आप कर सकते हो आराम से। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे आपने कैसे किया था। बहुत सारे क्वेश्चन करके बताए थे मैंने। ये कंडीशनल क्वेश्चन है जो कि टाइप नंबर आप लोग 4 में देखेंगे क्या देख चुके होंगे। बात करें तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई धन राशि, और मुझे नहीं मालूम कि राशि कितनी है, 10 साल का साधारण ब्याज 2/5 होगा। हमें दर ज्ञात करनी है बच्चा, दर हमको ज्ञात करनी है। टाइम हमारा 10 साल का दे रखा है और क्वेश्चन की जो कंडीशन है, वो कंडीशन है कि जो ब्याज है वो मूलधन का, जो ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है। और ऐसी कंडीशन में मैंने आप लोगों को सिखा भी रखा है। एक मिनट में देखता हूं कि ये चीज आपको देख पा रहे हो क्या। ठीक है, देख पा रहे हो। मूलधन यहां से कितना लोगे 5, ब्याज कितना लोगे 2, समय कितना है 10। अब आप लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि ब्याज बराबर क्या होता है। ब्याज बराबर होता है मूलधन समय और दर बटा 100। और जैसे ही मैं इस फॉर्मेट में इन डाटाओं को सेट करता हूं, वहां से मैंने डाटा चुरा लिए। 5 तो यह ब्याज, मूलधन है 5, समय है यहाँ से 10 और रेट मेरे को फाइंड आउट करनी है। बटे में 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ये 2 बार कट जाएगा। और जैसे मैं इनको सोल्व करता हूँ तो r बराबर मेरा 4% आंसर आएगा। ये नीचे वाली राशि यहाँ पर आके मल्टीपल होती है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा जिन बच्चों को नहीं मालूम है। तो r का मान हमारा 4% आ चुका है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ चुका है, 2011 में पटवार में आया था। यही क्वेश्चन 2015 में रीट लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के सामने किया है। बढ़ते हैं हम इसी क्रम को आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए बच्चा लोगों, ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रीट लेवल फर्स्ट के अंदर। रीट लेवल फर्स्ट में ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा चुका हूं क्लास के अंदर। अगर आप लोगों ने क्लास ली होगी तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ते ही मालूम चल जाएगा कि हम लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है। देखते हैं कैसे किया था, कितने साल में। इसका मतलब हमें क्वेश्चन ये बोला है कि कितने साल में हमें समय फाइंड आउट करना है, हमें समय का मान ज्ञात करना है। और राशि कितनी है बच्चों, 3000 रुपए की राशि है। तो यहां से हमें कुछ डाटा तो दे रखे क्वेश्चन ने बोला है कि 3000 रुपए की राशि, कितने हजार रुपए की राशि 3000 रुपए की राशि। और 3000 रुपए की राशि 12% की दर है। समय के बारे में फिलहाल मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मुझे फाइंड आउट करना है। और इसका जो ब्याज है वो कितना है, और इसका ब्याज 1080 रुपए का इसका ब्याज है। तो बताओ, मूलधन दे रखा है, दर दी गई है और ब्याज दिया गया है। और जब ऐसी चीजें आप लोगों के सामने दी जाए तो आप इसमें ब्याज का फॉर्मेट लगा दिया करो। ब्याज बराबर होता है मूलधन समय दर बटा 100। और जैसे ही मैं इन चीजों को देखता हूं तो मुझे यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, 1080 रुपए मेरा ब्याज है। मूलधन मेरा यहाँ से 3000 निकल के आएगा, दर मेरी 12% है, टी मेरे को पता नहीं है, बटे में 100 आएगा। जब मैं इनको कैंसिल आउट करूंगा तो इससे कट जाएंगे। और 3 से जब मैं इसको काटूंगा तो 36 बार कटेगा और 12 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये 3 बार कटेगा। तो बच्चों लोगों बताइए मुझे टी बराबर कितना आएगा, 3 साल आपका आंसर आएगा। इन चीजों को आप बेहद खूबी से समझ पा रहे हो और अगर आपने क्लास रेगुलर ली है तो आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं हम एक कदम आगे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 साल में दुगना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर क्या बारिश आ रही है और बाहर बारिश आ रही है तो कुछ एक एक्स्ट्रा आवाज भी आपको आ सकती है बारिश की। ठीक है, तो आप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज से वो आवाज दब जाए।
क्योंकि मौसम अच्छा है इसलिए मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बनाने में फिर अच्छा फील होता है। फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? किस दर से दुगना हो जाएगा 8 साल में? हमें तो ये फाइंड आउट करना है कि वो दर बताइए कि उस दर से 8 साल में कोई धन डबल हो जाता है, कोई धन डबल हो जाता है। बच्चा लोगों मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो धन है, यहाँ दर नहीं मालूम, यहाँ समय का मालूम है। समय क्वेश्चन ने दिया है 8 साल। कंडीशनल जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को बताए थे। और ये शायद टाइप नंबर 1 2 3, टाइप नंबर 1 2 3 में है, टाइप नंबर 3 में शर्त वाले क्वेश्चन में है। ये समय 8 साल का है, हमें दर ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन ने जो शर्त लगाई है वो क्या लगाई है कि राशि डबल हो रही है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई राशि डबल होती है तो उसको तो क्वेश्चन हल करते समय काट देते हैं और उसकी जगह ब्याज लिखते हैं। ब्याज यहाँ पर 100% आएगा। और आपको पता है कि दर निकालनी है, दर निकलती 1 साल से। 8 साल में 100% ब्याज मिलता है तो 1 साल में 100/8 मिलेगा। और जैसे ही मैं भाग लगाऊंगा तो 12 से 1/2% मेरा आंसर आ जाएगा। आप लोग आराम से इनको समझ पा रहे होंगे। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट नंबर 2, लेवल नंबर 2, रीट के विद्यार्थी, साइंस बायो के और साइंस मैथ वाले विद्यार्थियों के, सॉरी बायोलॉजी वाले और मैथ वाले विद्यार्थियों के क्वेश्चन आया हुआ था 2015 के अंदर। उनके केवल 2 ही क्वेश्चन आए थे 2015 में, 2017 में। बाकी में क्यों नहीं आए? बाकी में उनके चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आया था, साधारण ब्याज का क्वेश्चन नहीं पूछा था। केवल ये 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं उन लोगों के लिए, ठीक है, जिसको आप आराम से कर सकते हो। अगर आप लोगों ने वीडियो देख के गए होंगे तो आप आराम से कर चुके होंगे एग्जाम के अंदर। अब हम क्वेश्चन करते हैं, रीट लेवल 2 का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये था, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज 640 रुपए है तो मूलधन आप लोगों को ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को जैसे ही मैं पढ़ता हूं तो मुझे फील होता है कि मेरा मूलधन यहां से गायब कर रखा है और 8% की मेरी दर है और वो भी वार्षिक है। और 5 साल का क्वेश्चन ने समय दिया है और क्वेश्चन ने मेरे को यहाँ पर ब्याज भी देने की कोशिश की है और मेरा ब्याज है 640 रुपए का। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो मुझे एहसास होगा, क्योंकि मैंने क्लासें ली है, क्लासों में लिखा हुआ मिलेगा कि क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा दर से की जाती है। और मेरा मतलब है कि इसका मतलब है कि आज है 1 साल का ब्याज 8% है तो 5 साल का ब्याज 40% निकल के आएगा। और 5 साल का ब्याज 40% है और क्वेश्चन ने मेरे को यहाँ पर 640 रुपए का ब्याज दिया है। तो मैं चाहूंगा कि क्यों ना यहाँ पर परसेंट मैचिंग करी जाए। और जैसे ही मैं परसेंट मैचिंग करूंगा, मैं क्यों परसेंट मैचिंग करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे परसेंट में ब्याज और मुझे रुपए में ब्याज दिख रहा है, इसलिए मैं परसेंट की बात करूंगा। और परसेंट मैचिंग की जब मैं बात करूंगा तो 640 यहाँ पे आएगा और 40% नीचे आएगा और 100% ऊपर आएगा। और मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, यहाँ से 16 बार कटेगा और जैसे ही मैं इनको गुणा करूंगा तो मेरा 16वां आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था आप लोगों के 2017 का रीट लेवल 2 साइंस मैथ विद्यार्थियों का। अभी तक 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं विद्यार्थियों के लिए जो साइंस के स्टूडेंट हैं। और आप लोग जो रीट लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट हैं उनको मैं आपको सीक्वेंस से करवा रहा हूँ। अभी कुछ समय बाद हम पटवार के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, बने रहिएगा आप मेरे साथ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पटवार का क्वेश्चन लेके आया हूं मैं 2011 और 2013 का। देखो रीट में लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन हो रहा है था श्रीमान एक्स वाला, उसके लिए तुरंत आप लोगों ने सोचा कि सर अभी क्यों नहीं करवाया, अभी लास्ट में कराऊंगा उस क्वेश्चन को मैं, तब तक के लिए आप बने रहिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के 2011 और 2013 पटवार में आया था। सेम क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब कोई ना कोई खास बात है। देखा पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 साल में 2 गुनी हो जाती है, बताओ कितने साल में समान ब्याज पर 3 गुनी हो जाएगी। आप मुझे बताइएगा, क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया नहीं? क्या करवाया है ना? फिर आप लोग क्या इसको कर नहीं सकते क्या? अरे सारी चीजें पढ़ लोगे ना तो एग्जाम में कतई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को।
पर आप पढ़ो तो सही चीजों को। आप लोगों को तो क्या लगता है कि हमें तो ऐसी चीज बता दो जो 5 मिनट में सारा काम कर दे। भाई लोगों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज को करने के लिए टाइम देना पड़ता है। टाइम अगर आप देते हो तो आपकी जिंदगी में चीजें काम आएंगी, और हमें वो चीजें सीखनी है जो हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज रहेगी और कम से कम समय में हम लोगों को बहुत बेनिफिट देगी। अब हम लोग इतनी बड़ी बड़ी क्लासें नहीं ले सकते ना कि हम 10वीं क्लास पढ़े, 9वीं क्लास पढ़े, ऐसा नहीं होता है। अब हमें तो केवल केवल कम से कम समय में अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त करना है। तो आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, चीजों को सीखिएगा, बहुत फायदा होगा। मैं 1000 बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, कहीं ना कहीं मेरी बातें किसी ना किसी के खुद दिमाग में घुसेगी तो जरूर उसको फायदा होगा। तो आप बनिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आप लोगों को मैंने करवा रखा है एक राशि, इसका मतलब मेरे पास राशि के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर राशि गायब कर रखी है। और हम लोगों ने सीखा है कि ये कोई राशि है, 10 साल में दुगनी हो रही है, इसका मतलब ये 10 साल है, और 10 साल में ये राशि डबल हो रही है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन ने बोला है कि बताइएगा 3 गुनी ये राशि कब होगी, कितने साल में 3 गुनी होगी। मैंने ये बताया था ऐसा क्वेश्चन कभी भी सोल्व करो तो दुगनी को तो काट दो और इसकी जगह ब्याज लिखो, और इसका ब्याज आएगा 100%। 3 गुनी का मतलब हम इसको काटेंगे और इसकी जगह ब्याज बराबर लिखेंगे 200%। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, ये चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है। आप लोगों ने क्लास लिए तो आपको पता चल जाएगा। बताओ मुझे 100% इंटरेस्ट देने में मुझे 10 ईयर लगता है, और मुझे 200% इंटरेस्ट देना है, ये डबल हो रहा है, तो मैं इसका डबल कर दूंगा तो मेरा आंसर 20 साल आएगा। मतलब मुझे 20 साल में इंटरेस्ट मेरा जो आएगा वो 200% निकल के आएगा। आप लोग इस बात को समझ पाए। ये 2011-2013 पटवार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को पहले करवा भी चुका हूं वो भी 2011 में पूछा हुआ पटवार में भी है, और वो रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन भी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 में ये भी क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछ लिया, और इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी अभी क्वेश्चन करवाया था, और मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन पटवार में भी आया हुआ है और रीट में भी आया हुआ है। अभी मैंने करवा दिया ना क्वेश्चन ये, तो देखो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद ही कर लीजिए, वापस बैक में जाके देख लेना, मैंने अभी भी करवाया है। ठीक है गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है, सफोकेशन सा हो रहा है अंदर, तो बाहर बारिश हो रही है, सब कुछ बंद है, तो गर्मी से लग रही है मेरे को ज्यादा, और मैं इतनी गर्मी में भी आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कितनी बड़ी बात नहीं है, कितनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। और आप लोग ऐसे हो जो बिल्कुल भी ना तो इसको सब्सक्राइब को चैनल को ना तो शेयर करते हो। अरे आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर लोगों को जोड़ोगे ना तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, और इस मोटिवेशन को बरकरार रखने का उद्देश्य आप लोगों का है। आप लोग मेरे साथ बनिए, आपको मैं बहुत बेनिफिट होगा, भगवान भी आपका साथ देगा बहुत ज्यादा। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आप इतना सा काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तुम खुद ही कर लेना, ठीक है ना। 4 साल आंसर आएगा, मैंने अभी करवा दिया है। मैं क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने साल में 18.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। ये मैंने आपको करवा दिया था पहले भी क्लास में, एक बार और देख लो चीजों करने के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धन राशि 18.75% की दर से, ये दर है, समय आपको ज्ञात करना है, और राशि के लिए बोल रहा है कि दुगनी हो रही है, जो कंडीशन वो दुगनी बता रखी है। दुगनी का मतलब ब्याज कितना आएगा भाई, यहाँ पर 100% आएगा। और बताओ मुझे 18.75% की दर से 100 का मामला, समय ज्ञात करना है। बताओ मैंने कैसे बताया था आप लोगों को, ऐसे बताया था ना कि 100 में किसका भाग लगाओगे, 18.75 का भाग लगाओगे, और ये पॉइंट जब यहाँ से हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो आएंगे, 25 से काटो, ऊपर तो 400 बार कटेगा, और ये 75 बार कटेगा, फिर 25 से काट दो, ये 16 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। जैसे तुम भाग लगाओगे तो 5 सही 1/3 साल आपका आंसर आएगा। इसका मतलब 5 तो पूरी पूरी साल हो गई, और 1/3 साल का मतलब कितना हो गया भाई, 4 माह हो गया। ये चीजें आप लोगों को मैंने करवा दिया है, केवल अभी 5-7 मिनट के लिए आपको रिवाइज करवा रहे हैं कि भाई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया भी था, ठीक है ना। और देख लेते हैं पटवार का क्वेश्चन है, टोटली क्वेश्चन जो भी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धन का 2 साल 4 महीने का, 2 साल 4 माह का 6% के दर से मिश्र धन इतना है तो मूलधन ज्ञात करो। देखो मूलधन तो आपको ज्ञात करना है, और यहां से जब क्वेश्चन ने दर कितनी दे रखी है, 6% दे रखी है, समय कितना है, समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समय थोड़ा सा सेटअप में तैयार नहीं है। 2 वर्ष 4 माह दिया गया है, और मिश्र धन कितना है बच्चों, यहाँ मिश्र धन है 4047 रुपए का। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो इस समय का सेटअप तैयार करना है। 2 वर्ष 4 माह का मतलब है 4 महीने का मतलब हो गया 4/12 1/3, 2 सही 1/3 साल बोल सकते हैं इसको, और 2 सही 1/3 साल का मतलब 3 दूनी 6 1 7 7/3 साल बोल सकते हो। कितना बोलोगे, 7/3 साल। अब जब इन दोनों को गुणा करोगे तो 6 को 7/3 करोगे, मल्टीपल करोगे तो 3 दूनी 6 14% का ब्याज आएगा। तो यहां से ब्याज तो कितना निकल के आया, 14% का। लेकिन वो जो दिया गया ना मैटर है ना, वो मिश्रधन है, और मिश्रधन आएगा 114% आएगा, और ये 4047 आपका इधर से आएगा। अब हम लोग परसेंट मैचिंग करके इनका आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालोगे, यहीं कर लेते हैं। 4047 इधर आएगा, 114 नीचे आएगा, 100 ऊपर आएगा। अगर हम इनको काटें तो बताओ कितनी बार कटेगा, 2 से काट दो, ये 57 बार कटेगा, और ये 50 बार कटेगा। अब हम शायद इनको 19 से काट सकते हैं, तो 19 से काटेंगे, 19 से तो नहीं कट पाएगा ये, 4 दूनी 8 और 7 15, 3 से काट सकते हो, तो ये तो कितनी बार कटेगा, ये तो 19 बार कटेगा, ये कटा हुआ मेरे पास 1349। और जब आप इनको गुणा भाग करके भाग लगाते हो तो आपका आंसर आएगा, और भी काट लेना जो भी कट रहा है, तो आपका आंसर आएगा इसका 3550। ऐसे एक क्वेश्चन आपके आया था गुणा भाग का, आप करते रहना, वो देख लेना, वो शायद आगे भाग लगा सकते हो, 19 से काट कूट के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे मैं करता हूं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन और इसके। देखो ये भी पटवार का क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर 3 महीने में मूलधन का 41/40 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, मैंने वो क्वेश्चन करवाए थे जब कोई धन खुद का, स्वयं का या अपने का a/b गुना हो जाता है, तो इस लाइन का क्या मतलब होता है, ऐसा मैंने आपको करवाया था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि कोई धन दर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल समय के बारे में बोला है कि कितने महीने की बात कर रहा है, 3 महीने की बात कर रहा है। और आगे जो कंडीशन दे रखी है वो क्या बोल रहा है कि मूलधन का मतलब खुद का, स्वयं बोल सकते हैं, स्वयं का कितना हो जाएगा 41/40। ये शर्त लगा रहा है कि इस शर्त का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका मतलब होता है कि जो मिश्रधन है, जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का मतलब मूलधन का कितना हो जाएगा 41/40। मूलधन अगर 40 है तो मिश्रधन इसका 41 होगा। अब हम यहां से ब्याज के फॉर्मेट में अगर इन डाटाओं को उतार दें तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन समय दर बटा 100। वहां से मैं इन डाटाओं को चुराऊंगा तो मुझे बताओ ब्याज कितना आएगा, मिश्रधन 41 है, मूलधन 40 है, तो ब्याज 1 आ जाएगा। 1 रुपए का ब्याज है, मूलधन कितना है बच्चों यहाँ पर 40, और समय दे रखा है 3 महीना। 3 महीने का मतलब 3/12 कर दो, बट्टे में इधर 100 आ गया, साल बदल गया। अब आप थोड़ा बहुत गुणा भाग कर दो इनको, 0 से तो 0 गया, ये 4 तिया 12 और 3 से 3, तो बताओ आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 10% आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप इनको महीने में दे रखा है तो भी आप इनको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो दर पूछी है वो वार्षिक पूछी क्वेश्चन ने। ठीक है, क्वेश्चन में लिखी हुई है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, फिर में लिखा नहीं होगा, ब्याज की वार्षिक है यहाँ पर लिखा हुआ, वार्षिक दर ज्ञात करो।
ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखते हैं 2013 में नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो एक क्वेश्चन ये भी आया था, साधारण ब्याज की 10% की दर से 12.5% कर दी जाए तो एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपए की वृद्धि हो जाती है, इस व्यक्ति ने कितना धन लगाया। देखो ब्याज की दर, ये कोई राशि थी, अगर ब्याज की दर पहले 10% है, मैंने एक्स्ट्रा में करवाया था क्वेश्चन, और ये 12.5% है। कितनी परसेंट है? 12.5% आपको दे रखी है। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ कितना परसेंट की वृद्धि हो गई? 2.5% की वृद्धि हो गई, और 2.5% की वृद्धि हो गई तो क्वेश्चन ने इसको 1500 बराबर बता रखा है, तो यहाँ से हम परसेंट मैचिंग कर सकते हैं। बताओ 1500 तो यहाँ पे आएगा और 2.5 नीचे आएगा, ऊपर कितना आएगा? 100, पॉइंट हटेगा यहाँ से, 0 लग जाएगा, और आगे जैसे ही काटेंगे 25 400, 40 बार कटेगा 1500 के 60, और आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा, एक 0 और आएगा यहाँ पर। ऐसे आप लोग इनको कर सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन एक और है, वो भी देख लो आप। देखो ये क्वेश्चन भी पटवार का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले करवा भी दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हरि ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% की दर पर, 1/4 भाग 8% की दर पर, और 23 भाग 10% की दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है। उसकी वार्षिक आय 1683 रुपए है, तो उसके पास कितना धन था? आपका ये जो आंसर आएगा ना इसका, वो आएगा, ये आंसर आएगा दूसरा। करना कैसे है? कम से कम इस पैटर्न के मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए थे, समझ, मैंने कहा था ना कि मूलधन ऐसी संख्या मानी इसमें 3 का और 4 का भाग जाए, इस टाइप के क्वेश्चन, उनको वापस देखना, शायद वो वीडियो 8 में या 9 में देखने को मिलेगा आपको। आप वहां से इस पैटर्न के क्वेश्चन को देखना, ठीक है, क्योंकि टाइम खराब करने का मतलब नहीं, ये आंसर आएगा, मैंने करवा रखा है, आप उनको देखिएगा, खुद भी प्रैक्टिस करो, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 5-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चारों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, केवल और केवल गिनी चुनी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, उनको तो आपको जरूर पढ़ के जाना है। वो संभावित क्वेश्चन है, क्या पता है एग्जाम उनको पूछ ले, ठीक है। उसमें से एक रीट का क्वेश्चन भी आएगा, जो पिछली बार रीट लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो देखिए वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या थे, एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चन है वो। देखिए वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्ष का x% वार्षिक दर से साधारण ब्याज x रुपए है, और ये ऑप्शन दे रखे हैं, धनराशि पूछ रहा है, और धनराशि इस फॉर्म में पूछ रहा है वो। देखो वो धनराशि हमें नहीं मालूम कितनी है, उसको मैंने जो भी है उसको मैंने मूलधन ही ले लिया, और समय कितना है यहाँ पर? समय जो हमको दिया गया है, यहां से जो समय बनेगा ना वो कितना बनेगा? x साल। और बताओ मुझे दर भी कितनी आएगी? दर निकल रही है x%, और वो भी कौन सी है? वार्षिक। और ब्याज कितना है? ब्याज यहां से जो ब्याज है वो भी कितना है? x रुपए, सारी x है। यहां समय भी कितना है भाई? x साल। परसेंट भी कितनी है? x%। ब्याज भी कितना है? x रुपए। अब आपको क्या चाहिए? आप लोगों को धनराशि चाहिए। कैसे करोगे? आप लोगों को मालूम होगा कि ब्याज बराबर क्या होता है। ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर और बट्टे में 100, ये ब्याज होता है। तो यहां से ब्याज कितना है? x। मूलधन कितना है? मूलधन तो मूलधन ही है। समय कितना है? x। दर भी कितनी है? x, और बटे में कितना है? 100। ठीक है। अब इनको आगे सोल्व करें तो इनको गुणा करोगे तो मुझे बताओ इस x से मैं x काट दूं तो यहां से जब मूलधन मिलेगा कितना मिलेगा? 100 इधर काटोगे तो 1 बचेगा, 100 तो इधर आ जाएगा, तो 100 तो ऊपर हो गया, और ये x नीचे आ जाएगा, ये x नीचे। ये क्या चीज है भाई? यही आपका आंसर है। ठीक है। बस अंग्रेजी में डाटा दे रखे थे, सूत्र में डाल के काटा पेटे करके मूलधन ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, एग्जाम में तो आया हुआ है, लेकिन
एसएससी में आए हुए हैं क्वेश्चन, ये मेरे को अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको करवा दिया कि क्या पता संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं ये। तो हम एक से और भी क्वेश्चन करते हैं। देखो, यदि x रुपए पर a% की दर से m साल के लिए साधारण ब्याज और उतना ही है जितना y रुपए पर a² % की दर से m² साल के लिए, तो इनका अनुपात ज्ञात करना है। मतलब यहां से बात क्या बन रही है, दोनों का ब्याज बराबर है। ये क्वेश्चन ने दिया है और ये हमारे को ऑप्शन है इधर ज्ञात करना है। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि x रुपए पर, रुपए कितने हैं x, दर कितनी है a% की दर है, समय कितना है m साल, इनका ब्याज उतना ही है जितना y रुपए का a² % की दर से a² % की दर से m² साल में है। और क्वेश्चन ने बोला है कि इनका ब्याज बराबर है। तो सबसे पहले तो मैं इनका ब्याज निकालूंगा। इसका ब्याज तो आएगा मूलधन दर समय बटा 100 और इसका ब्याज आएगा मूलधन समय दर बटा 100 और बीच में चिन्ह आएगा बराबर का। आगे मैं जैसे ही इनको कैंसिल आउट करूंगा तो 100 से 100 कट जाएगा, a से ये कटेगा, m से ये कटेगा, यहां तो बनेगा x बराबर ये बनेंगे am इंटू वाई, और मैं यहां से जब इनका रेशियो निकालूंगा x अनुपात y, तो याद रखना x और y का रेशियो निकालना है, बीच में चिन्ह बराबर का लग रहा है। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था आप लोगों को पहले, प्रतिशत प्लस अनुपात के अंदर उल्टा आएगा। उल्टा ऐसे आता है, उल्टा आएगा इसका am अनुपात 1, am अनुपात 1 उल्टा आता है, इधर की राशि इधर, उधर की राशि उधर, ऐसे आप लोग इनको ज्ञात कर सकते। और देखो क्वेश्चन, देखो, यदि समान वार्षिक दर से दर सेम है समान समय के लिए, मतलब समय भी समान है, x रुपए का साधारण ब्याज y है और y रुपए का साधारण ब्याज z है। क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि एक राशि तो है x, एक राशि तो कितनी है भाई x है, और एक राशि है y। क्वेश्चन ने बोला है, उनके सिस्टम ये दे रखा है और बोल रहा है कि कौन सी चीज यहां पर सत्य है। तो यहां से अगर हम देखें तो कोई ना कोई बात बनेगी। बात क्या है, रुपए कितने हैं x रुपए। क्वेश्चन ने बोला है कि x रुपए की राशि, दर कितनी है उसकी, जो रेट है वो मैं कितनी मान रहा हूं r% ही मान रहा हूं, और समय कितना है इसका t समय है, और इनका जो ब्याज है, इनका जो ब्याज है वो क्वेश्चन ने कितना बताया, इनका ब्याज बताया y रुपए। ये तो एक अलग से फॉर्मेट बताया क्वेश्चन ने। फिर इसी क्रम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन ने एक बात और बोली है, y रुपए का बताओ, रुपए कितने हैं y रुपए, और इस रुपए की दर भी r% ही है, उतना ही दर है और उतना ही समय है, बराबर है, और इनका जो ब्याज है वो क्वेश्चन ने कितना बोला है z रुपए बोला है। ठीक है, मैं अगर यहाँ अब बोला ही कौन सी बात यहाँ पर सत्य है, तो मुझे यहां से लगी कि मैं एक बार ब्याज का फॉर्मेट लगा दूं। ब्याज का जब मैं फॉर्मेट लगाऊंगा तो ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मुझे तो ब्याज y दे रखा है, मूलधन मेरे पास यहाँ पर x है, दर मेरे पास r है। यहां से अगर मैं देखूं तो देखो क्या फॉर्मेट बन के आएगा। ये लिखते हैं हम, ब्याज तो निकल के आएगा मेरे पास y बराबर मूलधन कितना है x, और दर कितनी है यहाँ से r, दर है r, समय कितना है t और बटे में 100। ये तो यहां से आया। ऐसे ही यहां से देखे तो ब्याज कितना है बच्चों z, मूलधन कितना है y, समय और दर, दर है r और समय कितना है t और बटे में 100। ठीक है, अब यहीं से कोई बात बनेगी, अगर मैं चाहूं तो r/t। अभी क्वेश्चन ने ये भी नहीं बोला, क्वेश्चन ने देखो आपको ये नहीं बोला कि यहाँ पर बराबर है इनका ब्याज, कुछ नहीं बोला। यहां से मैं वज्र गुणा करूंगा तो 100 इधर आएगा,
और ऊपर आएगी यहाँ पर बात क्या बनेगी, बात ये बनेगी यहाँ से x, दो पेन का यूज कर रहा हूं ताकि सही समझ में आ जाए, x और फिर आपको r और t, ये तो इधर आया, और जब मैं इन उसको इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, ये 100y आएगा, ठीक है। और यहां से अगर मैं RT का मान निकालूं तो मेरा RT का मान कितना आएगा, ये आएगा 100y बटा x, ये तो RT का मान आ गया, ठीक है। यहीं से देखते हैं, यहां से भी अगर हम कोई बात बढ़ाना चाहें तो शायद हमारी बात और बन सकती है। कैसे बनेगी, इसको मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा, तो यहां से बनेगा y और r और t बराबर, ये बनेगा 100z, और यहां से अगर मैं RT का मान निकालता हूं तो ये मामला बनेगा 100z अपॉन y। अब यहां से देखो क्या बात बनने वाली है, बात यहां से बनने वाली है कि RT इसके बराबर RT इसके बराबर, तो यहां से जब हम बात बनाएंगे तो ये चीज दोनों आपस में बराबर हो जाएगी, मतलब 100y अपॉन x ये बराबर होगा 100z अपॉन x। कैसे किया मैंने इनको बराबर, क्योंकि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो RT की जगह में इस RT की जगह में इसका मान रख दूं, बराबर हो गया। आगे मुझे बताओ कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा होगा, ये यहां से गलत कर दिए, ये y है, ठीक है। 100 से 100 गया, y को y से गुणा करोगे तो y स्क्वायर, और x को z से करोगे तो xz। अब बताओ यहां से कौन सा संबंध निकल के आया, ये जो आंसर है डी, ये आपका सही आंसर है, ऐसे इनको कर सकते हो आप, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को केवल और केवल एक क्वेश्चन और करवाता हूं जो रेट लेवल फर्स्ट में पूछा था पिछली बार क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन नहीं था वो तो मैं भी एक क्वेश्चन करवाने बीच में भूल गया था, एक क्वेश्चन ये करवा देते हैं। यदि मूलधन और उस पर 1 साल के ब्याज के बाद कोई मूलधन है और उस मूलधन का 1 साल के बाद का ब्याज के बाद के मिश्रण का अनुपात, क्या मतलब है, मूलधन और उसका 1 साल का ब्याज के बाद जो मिश्रण आएगा, मतलब 1 साल के बाद जो मिश्रण प्राप्त होगा उनका अनुपात दे रखा है। तो मैं यहां से बात देखूं तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये तो मूलधन है और मिश्रधन ये रहा, ये मिश्रधन है, और इनका रेशियो कितना है 10:12, और क्वेश्चन ने बोला है कि यहां से यहां तक जो ब्याज गया है वो 1 साल का ब्याज है, मतलब टाइम कितना है 1 साल का ब्याज। बताओ 1 साल का ब्याज कितना है 2 रुपए। अब ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो आज के बाद में तुम डायरेक्ट निकाल देना, अगर समय 1 साल का हो, समय 1 साल का हो और ब्याज 1 साल का हो, अगर 1 साल का ब्याज दे रखा हो ना तो डायरेक्ट निकालो दर, कि कैसे निकालोगे, उस 1 साल के ब्याज को ऊपर लिख दो, नीचे मूलधन लिख दो, नीचे क्या आएगा मूलधन, और इंटू 100 से कर दो परसेंट में चेंज करने के लिए। बताओ कितना परसेंट आंसर आएगा, 20% आंसर आ जाएगा आपका। अगर आप लोगों को 1 साल का ब्याज दिया गया हो और उसके नीचे अगर मूलधन का भाग लगा के 100 से गुणा कर देते हो तो परसेंट में दर निकल के आ जाती है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों को करना है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के रीट लेवल फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 के अंदर, और इस क्वेश्चन को देखते ही कई बार विद्यार्थियों का दिमाग खराब भी हो जाता है कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, मेरे तो वो समझ भी नहीं आया। समझ में तो आएगा अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करने की कोशिश की होगी तो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए पहले तो आप लोगों को पता है मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो मैं करवा तो रहा हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन इसको हटाने की बात कराऊंगा। तो आप क्या करोगे, या तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, या फिर स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है इसको शूट कर लो, दो ही काम हो सकता है। अब वो आप क्या करना चाहते हो वो देख लो। मैं इसको यहाँ से गायब कर रहा हूँ और एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ
ताकि मेरे भी समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। श्रीमान एक्स के पास, श्रीमान एक्स का मतलब कोई भी नाम हो सकता है, आप भी हो सकते हो, कल्पना हो सकती है, मंजू हो सकती है, सोफिया हो सकती है, मोनिका हो सकती है, रेहाना हो सकती है, ऐसे कोई भी हो सकता है, या फिर रोहित हो सकता है, राहुल हो सकता है, मोहित हो सकता है, संजय हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। ठीक है, अब प्रथम राशि का तो चौथा हिस्सा, पॉइंट यहीं से मिलेंगे आपको। अभी तक तो ऊपर वाली लाइन में केवल दर प्राप्त हुई है, ब्याज की दर कितनी है 10%, बाकी की तो फालतू की बातें थी। प्रथम राशि का तो चौथा हिस्सा, चौथाई का मतलब होता है 1/4, शेष राशि का 5वां हिस्सा मतलब 1/5, दोनों बराबर हैं, ये किसने बोला है। प्रथम राशि का तो चौथा हिस्सा और शेष राशि का 5वां हिस्सा दोनों बराबर है, तो 2 साल के बाद कुल ब्याज इतना रुपए है, इतना रुपए, तो जमा की गई कुल राशि याद करो। अब यहीं से पॉइंट आपको बढ़ने का था। क्या पॉइंट था? जिस बच्चे ने मुझे ये पूछा था कि सर हम कहां तक पढ़े, कहां तक वीडियो देखे, उसको अब मैं पूछना चाहूंगा कि बेटा ये क्वेश्चन कहां तक आया हुआ है। तो इसका मतलब हमें सारी चीजें पढ़नी है। टाइप नंबर 9 में से क्या 11-12 में से उठाया हुआ क्वेश्चन ही, जैसे हम लोगों ने पढ़े थे ना कि एक राशि का 1/3, 1/4, 1/5, इस पैटर्न में जो सिस्टम चल रहा था वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन। अब इनको कैसे करेंगे, तो इसका मतलब सारी चीज पढ़नी, जब रीट लेवल फर्स्ट में आया था। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो, श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है जो ये हो सकती है, 2 भागों में उधार दी गई, 10% की दर है, एक 10% पर, एक 12% की दर पर उधार दी गई। प्रथम राशि का तो चौथा हिस्सा और शेष राशि का 5वां हिस्सा। देखो क्वेश्चन को पढ़ लेना, शायद मैंने लिख दिया होगा, पहले तो 10% की दर है, दूसरे पर 12% की दर है। प्रथम राशि का चौथा हिस्सा दूसरी राशि का 5वां हिस्से के बराबर है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहली राशि का तो 1/4 और दूसरी राशि का 1/5 दोनों बराबर है। और अनुपात वाला चैप्टर ऐसे बोलता है कि कहीं पर भी ऐसा देखने को मिल जाए, किसी भी अंग्रेजी शब्द के नीचे अगर कोई डाटा लिखा हुआ है तो वो उसी का मान होता है। इसका मतलब मैं यहां से मालूम कर सकता हूं इस कॉन्सेप्ट से कि ए के पास 4 रुपए है और बी के पास 5 रुपए है, लेकिन ये अनुपातिक मान होता है तो हम इनके एक्स भी लगाएंगे। ये तो 4x रुपए और ये 5x रुपए, ये मैंने यहां से पॉइंट नोट किया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो पहली राशि है वो मैंने 10% की दर पर उधार दी और दूसरी राशि मैंने 12% की दर पर उधार दी। अब मुझे मालूम चल रहा है और क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल कितने साल के बाद, 2 साल के बाद हमें 2500 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये राशि 2 साल के लिए उधार दी गई, ये राशि भी 2 साल के लिए उधार दी गई, और इनका जो ब्याज आएगा टोटल, वो क्वेश्चन ने बोला है कि इनका ब्याज है वो 2500 रुपए है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, सो दैट अकॉर्डिंग द सेल फाइंड आउट फॉर इंटरेस्ट। अब मुझे तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर इंटरेस्ट निकाल के लाना है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ सुविधाओं का ध्यान रखना चाहूंगा ताकि मुझे दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले तो क्वेश्चन ने बोला है कि पहली राशि का चौथाई हिस्सा बराबर है दूसरी राशि का 5वां हिस्सा 1/5। ये लो, मैं यहां पर 4 और 5 नहीं मानूंगा। अब क्वेश्चन उठेगा, क्यों सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बिगाड़ दिया? 4 और 5 नहीं बिगाड़ तो कुछ नहीं दिया, तकलीफ दे रहे हैं ये, क्योंकि मैं 4 और 5 का परसेंट निकालूंगा तो मुझे दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब मुझे राशि बिल्कुल केयरफुली सेट करनी है।
मैं यहाँ पर 4 की जगह मैं राशि मानूंगा 400x और 5 की जगह मैं लूंगा 500x, ताकि मुझे दिक्कत नहीं आए। बताओ 400 और 500 टोटल हो गया 900 और x जो भी है इधर है। मैंने 400 रुपए की राशि अकॉर्डिंग द क्वेश्चन 10% की दर पर उधार दी गई है 2 साल के लिए, और यहां से देखें तो यहां पर ये 12% की दर पर उधार दी गई है 2 साल के लिए। अगर मैं यहां से ब्याज निकालूं तो 10% हर साल, 2 साल में 20%, और यहां से 2 साल में 24% का ब्याज मिलेगा। ये परसेंट में ब्याज है, मुझे रुपए में ब्याज निकालना है, तो 20% 400 का कितना होता है भाई? 80 होता है। 400 का 20% कितना होता है? 80, क्योंकि 400 का 1% 4 होता है तो 20 80 आएगा। 500 का 1% 5 होता है, तो बताओ 24 कितना आएगा? 120 आएगा क्या? ये 120 इधर आ गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, इन दोनों को अगर मैं जोड़ू तो मेरे पास टोटल कितना ब्याज मिलेगा? 200x रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन ने यहां से मुझे बोला है कि 200 रुपए का ब्याज प्राप्त नहीं होगा, ब्याज प्राप्त होगा 2500 रुपए का। तो मुझे यहां से x का मान निकालने को बोला जाए तो 2500 बटा 200 इधर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो x का मान कितना आया? 25 बटा 2x का मान आया। और मूलधन फाइंड आउट करना है, तो मूलधन तो कितना है बच्चों? 900 है। तो 900 को मैं गुणा करूँ, 900 x है तो 900 को मैं x से गुणा करूंगा 25, ये लो 2 से जब इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? ये 450 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा ये? 450 बार। और 450 को जब 25 से गुणा करूंगा तो 11,250 आपका आंसर आ जाएगा। गुणा बार कर लेना खुद ही, ऐसे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये रीट लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैंने आपको पटवार, रीट के सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब हम लोगों के थोड़ा सा ये बचा हुआ, एक तो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है जो कि आजकल एग्जाम में आना बंद हो चुके हैं, और एक डेट वाले क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से इनको कंप्लीट करवा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, लेकिन करवा दूंगा कभी भी इनको लेके, ठीक है। डेट वाले क्वेश्चन है, दिनांक वाले क्वेश्चन, और ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है जिनको मैं करवा दूंगा। लेकिन अब मुझे आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स पर ये डाल के बताना है कि कौन सा चैप्टर अधिकांशतः बच्चे करना चाहते हैं। ऑप्शन में आप लोगों को दे रहा हूं, किस किस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को बात किस किस चैप्टर की कर रहा हूं मैं? एक तो बताना है औसत, एक बताना है अनुपात, समानुपात, ठीक है, औसत, अनुपात, समानुपात, और एक चैप्टर आपको बताना है प्रतिशत प्लस लाभ हानि प्लस बट्टा। देखो लाभ हानि बीच में स्टार्ट नहीं कर सकता मैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी बोल सकते हो आप, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। इन चैप्टर में से मुझे बोल देना भाई कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, जिसके अधिकांश चैप्टर जिनका मतलब कि जो ज्यादातर ऑप्शन में डालेगा। जैसे मान लो कि सब लोगों ने डाल दिया कि अनुपात समानुपात पढ़ेंगे हम, तो वही चैप्टर में स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लेना, सब अपने अपने के हिसाब से बता देना मुझे कमेंट कर करके कि सर ये चैप्टर पढ़ा दो, ठीक है। तो मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा सबसे पहले, ठीक है। एक वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन और दिनांक वाले क्वेश्चन करा दूंगा। और वैसे 99% ये अपना खत्म है सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो रीट लेवल फर्स्ट का तो पूरा खत्म है, रीट लेवल 2 का भी खत्म है, केवल किस्त वाले क्वेश्चन बाय चांस कभी किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप अपना काम पूरा करिए, आप अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। कई लोगों को सब्सक्राइब हो ही नहीं पा रहा। आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाके विवेक चौधरी मैथ कॉन्सेप्ट डाल के सर्च करो, उसको सर्च करने के बाद जो वीडियो आएगा उस पर रेड लिखा हुआ आएगा कलर में सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाते ही बेल आइकन बटन आएगा, दबा दो, बटन दबाते ही
वो आपका सही काम सेट हो गया। लाइक करो, कमेंट कर दो, अच्छा लगता है बुरा लगता है जो भी है, आपको जैसा फील होता है वैसे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप अपने दोस्तों को बताइए कि यार हम लोगों ने यहाँ से साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ा था, हमको अच्छा लगा, आप भी एक बार ट्राई करके देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो हो सकता है वो भी पढ़ लेगा। क्योंकि इससे क्या है कि जिन लोगों को रियल में जरूरत है उनको फायदा मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग को ये चीज पूछे और आपके हाथों के माध्यम से पूछ सकती है चीजें। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मैं भी आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। या तो इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें इंस्टॉलमेंट के या फिर आपके जो डेट वाले क्वेश्चन है दोनों मिक्स में डाल दूंगा। ठीक है, अगर एक वीडियो में खत्म हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और एक वीडियो में वो खत्म नहीं होते तो 2 वीडियो बना देंगे, उसकी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा मुझे इन चैप्टर्स में कौन सा आप पढ़ना चाहते हो, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देना। रेट लेवल फर्स्ट का जो विद्यार्थी अपने हिसाब से डाल देना, सेकंड का अपने हिसाब से डाल देना, किस तरह में पहले ये पढ़ाओ, जिन देख लूंगा मैं किसके ज्यादा मैटर चल रहा है उससे पढ़ा देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गुड बाय।